गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 10th क्लास के त्रिकोणमिति का परिचय। जो त्रिकोणमिति का परिचय है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आगे आज से आपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन लिया, इसके बाद आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्री, यदि मैथ करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनोगे। जो हम इसमें साइन कोस थीटा करने वाले हैं उसका आप हमेशा नाम सुनोगे यदि आप मैथ पढ़ोगे। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th में, +2 में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हर जगह आप इस ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है। देखो बेटा, त्रिकोणमिति का परिचय, जैसे नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मैं इसका मतलब बता देता हूँ क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये ग्रीक भाषा से इसका मतलब दिया गया है। ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में ट्राई ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई ट्राई का मतलब होता है तीन। तीन गोन, जी गोन का मतलब होता है भुजा, ठीक है। और ये क्या है, मिट्रोन, ये मैट्री लिखा है या आया मिट्रोन से है। मिट्रोन का मतलब ग्रीक भाषा में क्या होता है, माप होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, तीन भुजाओं वाली, जो तीन भुजाओं वाली होती है उनके माप के ऊपर चर्चा करना ही ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोण, जैसे हिंदी में त्रिकोण भी कह सकते हैं, तीन भुजा या कोण, तीन कोणों पे भी बात कर सकते हैं, तीन भुजाओं पे भी बात कर सकते हैं। तीन भुजाओं वाली कौन सी होती हैं, आपकी त्रिभुज होती हैं। यानी कि त्रिभुजों के माप, यानी कि भुजाओं के माप, यानी कि उनके कितने की भुजा होगी, उनके ऊपर चर्चा करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। हम 10th क्लास में सिर्फ समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में ही बात करने वाले हैं। बाकी त्रिभुज के भुजाओं के बारे में हम आगे आगे क्लासेज में, जब 11वीं 12वीं में हम पढ़ेंगे तो वहां पर बात हम उसकी भी करेंगे। लेकिन अभी हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज मैंने लिखा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। ये देखो, मैंने ये समकोण त्रिभुज लिया है, जो समकोण कहां पर बना रहा है, बी पर बना रहा है। बेटा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब हम करेंगे, वहां ये ध्यान जरूरी रखना है कि कहां पर समकोण कोण बना रहा है। यहां देखो ए बी सी, ये तीन मैंने त्रिभुज लिए, ए बी सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिया है, जहां बी पर समकोण है। बी पर क्या है, समकोण है। ये क्या होता है, ये आधार, अभी बताऊंगा कि आधार किसे बोलते हैं, ठीक है। अभी आप अभी तक जो जानते हैं, अभी जिसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। एक वर्ड और लिखा है मैंने, कोण ए, कोण ए की संलग्न भुजा। क्या लिखा है मैंने, कोण ए की संलग्न, कोण संलग्न का मतलब साथ वाली, कोण ए के साथ वाली भुजा है ना। और ये क्या है आपकी, कोण ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख क्या होता है, सम्मुख, सामने वाली भुजा। ये कोण ए के सामने वाली भुजा है कि नहीं। तो दो प्रकार की हो गई, एक तो ये संलग्न भुजा यानी कि आधार जिसको बोल रहे हो आप, और कोण ए की सम्मुख भुजा जो लंब है। और ये जो तीसरी भुजा है, ये क्या होती है, कर्ण होती है। आपको इसको पता ही है कि कर्ण इन दोनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। अब हम बेटा यहाँ एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। ये अनुपात क्या होता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। अनुपात, अनुपात का मतलब भुजाओं का अनुपात के बारे में, क्योंकि हम भुजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बेटा, 6 टाइप के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 टाइप के। सबसे पहला होता है बेटा, ध्यान रखना, यहां हम लिखेंगे कोण ए का साइन। इसको देखो, एक ए लिखा है मैंने, कोण ए, इसको नोटेशन ऐसे करते हैं, कोण ए का साइन। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए। ये क्या होता है, साइन क्या होता है, क्या बोलेंगे इसको, सिन नहीं बोलना, साइन बोलना है, साइन। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए का साइन, या शॉर्टकट में साइन ए, क्योंकि मैंने यहां पर ये कोण लिया है। अभी आगे और चर्चा करेंगे हम। कोण ए का साइन क्या आएगा आपका, यहां आपने लिखना है ए, कोण ए, जो कोण ए की सम्मुख भुजा
कोण ए की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है भाई ए की सम्मुख भुजा? ये ए बी, यानी क्या आ जाएगा ये आपका ए बी डिवाइड बाय ए सी। कर्ण क्या है आपका? ए सी, तो ए बी बटे ए सी। आप ये भी लिख सकते हो कोण ए की सम्मुख भुजा, ये तो लिख दिया। आप ये भी लिख सकते हो कोण ए क्या था आपका? लंब, यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हो लंब डिवाइड बाय कर्ण। क्या लिख सकते हो? लंब डिवाइड बाय कर्ण। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जो याद रखे जाया आपको याद रखे जा सकते हो वो रख लो याद। ऐसे ही कोण ए का कोस, कोण ए का कोस यानी कि कोस ए लिखेंगे इसको, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ज्यादातर ऐसे ही यूज करेंगे। ये क्या होता है? कोण ए की सम्मुख भुजा, नहीं सॉरी सम्मुख तो आ गई, अब कोण ए की संलग्न भुजा। कौन सी भुजा? संलग्न भुजा डिवाइड बाय कर्ण। संलग्न भुजा कौन सी है? साथ वाली भुजा कौन सी है? ए बी। और कर्ण कौन सा है? ए सी। ए बी क्या है आपका? आधार है, और ध्यान रखना आधार है, और ए सी क्या है आपका? कर्ण, तो कर्णीय। समझ आ गया? आधार कोण ए का कोस है, तो आपने लिख लिया आधार बटे कर्ण आया, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं संलग्न भुजा डिवाइड बाय कर्ण। उसके बाद है टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, फुल फॉर्म ऐसे है टेंजेंट, ऐसे लिखते हैं टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ए। ध्यान रखना ये दोनों की मल्टीप्लाई नहीं है, कभी सोचो कि मल्टीप्लाई, ये नामकरण है। कोण ए का टेंजेंट है, जिसको हमने लिखा कैसे है? टेंजेंट ए, जैसे नाम है ये टेंजेंट और ए की मल्टीप्लाई नहीं है, गुणा नहीं है, टेंजेंट ए पूरा एक है ये, ठीक है। ये क्या होगा आपका? कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब साथ वाली भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है आपकी? ए बी है। और साथ वाली भुजा कौन सी है? सॉरी बी सी है। और साथ वाली भुजा कौन सी है? कोण, यहां भी गलत लिख दिया ना, संलग्न भुजा ए बी नहीं है, हाँ ठीक है ए बी है, ठीक है। सम्मुख भुजा वहां गलत लिख दिया ना, ए बी थोड़ी है, सम्मुख भुजा क्या है? बी सी है, ये ध्यान से भाई, कोण बी सी, सम्मुख भुजा कौन सी है आपकी? बी सी है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। कोण ए की सम्मुख भुजा बी सी, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या आएगी? ए बी, यानी कि बी सी क्या है? लंब, और ए बी क्या है आपका? आधार, तो लंब बटे आधार भी आपका ये हो सकता है। इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा? एक याद करने का आपको तरीका बता दूं, बहुत ही आसान है याद करने का। अभी और भी है, ये तो 3 है आपके त्रिकोणीय, कितने अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये हमने 3 के बारे में बात की, 3 के बारे में भी बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, टेंजेंट ए हो गया। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखना, आपने किस किस को याद करना है? साइन, एस सी, कोस, टी का मतलब टेंजेंट। अब याद देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहां क्या लिखना है? एल लाल कक्का, लाल बटे कक्का। एल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब क्या है? आधार। और के का मतलब क्या है बेटा? कर्ण। लंब, आधार, कर्ण, समझ आ गए? लंब, आधार, कर्ण। अब देखो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये देखो लंब बटे कर्ण था ना, ये याद रखना है। कोस का ए बटे के, ए का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आपने कैसे याद रखोगे? ऐसे लिख लेते हैं हम, देखो जल्दी जल्दी में, लाल बटे कक्का, और ये पता है आपको, ये साइन है, ये कोस है, और ये क्या है आपका? टेंजेंट है। साइन है, कोस है, टेंजेंट है। साइन क्या होता है? एल बटे के, लंब बटे कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये आपने फार्मूले याद रखने, ठीक है। अब इसके साथ ही
अब आप इसका वो करते हैं, ये तो साइन कोसाइन हो गए, ठीक है। अब आपके हैं इसका जो 6 टाइप के और बचे हुए हैं वो करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं ऐसे ही। ये क्या था आपका, साइन ए था, ठीक है। और ये क्या था आपका, कोस ए। और ये क्या था आपका, टेंजेंट ए। अब आप क्या लिख रहे हो, कोसिकेंट ए। कोसिकेंट क्या होता है बेटा, 1/साइन ए। मतलब साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, बस सिंपल। साइन ए का उल्टा, साइन ए क्या है आपका, BC/AC, यानी क्या हो जाएगा, AC/BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC/BC, यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। और कोसिकेंट के बाद सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है, 1/कोस ए, यानी कि कोसे का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ कोसे, कोसे का उल्टा कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, AC/AB। AC क्या था आपका, कर्ण, कर्ण डिवाइड बाय आधार, ये आपका क्या हो जाएगा, सीकेंट ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आगे सीकेंट। उसके बाद है आपका कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए क्या होगा, 1/टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होगा, टेंजेंट ए का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि क्या हो जाएगा, AB/BC। तो ये आपने किसके बारे में जान लिया, साइन कोस टेंजेंट के बारे में। फिर उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, इसको बोलते हैं कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। टेन का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट। समझ आ गया। एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपने ये कोण लिया है, कौन सा कोण लिया है, ये कोण लिया है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं तुम्हें, टेंजेंट के बारे में बता देता हूं। टेंजेंट को हम क्या लिख देते हैं, साइन A/कोस ए। क्या लिख सकते हैं ऐसा, देखते हैं, देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। साइन ए क्या है आपका, वो देखो, BC/AC, ठीक है। और कोस ए क्या है आपका, AB/AC। आपको पता है ये नीचे से नीचे क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा, BC/AB आ गया। BC/AB, BC/AB क्या था, टेंजेंट ए, यानी कि आप टेंजेंट ए को साइन A/कोस ए भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब कोटेंजेंट ए क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि कोटेंजेंट ए को आप क्या लिख सकते हैं, AB/AC, सॉरी, कोटेंजेंट ए इसका उल्टा लिखेंगे, यानी कि कोस A/साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये फार्मूले आपने ध्यान रखने हैं। ये फार्मूले यदि ध्यान रखोगे, त्रिकोणमिति आपको चुटकियों में आ जाएगी। पहली एक्सरसाइज तो चुटकियों में आ जाएगी, आगे आगे हम करेंगे तो और समझाएगा। अच्छा एक बात और बताना आपको चाहता हूँ, यहाँ पर हमने कोण क्या लिया है, ध्यान रखें, सारी जगह क्या लिया, A लिया है। यदि आप कोण C लेते, क्या लेते आप, कोण C लेते, ध्यान रखना। यदि मान लो मैं कोई पूछने लग जाए साइन C क्या होगा, तो अब आपका आधार और लंब बदल जाएगा। अब आपका जो C के साथ वाला, ऊपर क्या था, जो मैंने जो पहले डेफिनेशन ली थी वो क्या थी, कोण C की सम्मुख भुजा। क्या लिखनी है, कोण A की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कर्ण, कोण A की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कर्ण। यदि आप क्या लेते हो, साइन C लेते हो, कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी, अब कोण A की सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी, AB, और कर्ण तो वही रहेगा। तो ध्यान रखना, कभी ये BC/AC लगाते रहो नहीं, आपको ध्यान रखना है यदि कोण चेंज हो गया तो उसके साथ सम्मुख भुजा आएगी, सम्मुख भुजा। या ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि आप यहाँ कोण C लोगे तो उसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और उसके साथ वाला क्या होगा, आधार। जो भी कोण लोगे उसकी संलग्न भुजा आधार होगी और उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब। बस ये बात ध्यान रखना। मान लो यदि आपसे कोई पूछ ले, अब जैसे अभी अभी आपको याद कराया मैंने साइन कोस टेंजेंट, तो लाल बटे कक्का, ठीक है, तो ये आ गया आपको। अच्छा इसका उल्टा यहाँ भी याद लिख सकते हो, कोसिकेंट, ये कोसिकेंट है आपका, कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं।
सी का मतलब कोसिकेंट, इसका मतलब क्या है कोसिकेंट, इसका मतलब सीकेंट, इसका मतलब कोटेंजेंट, कोट। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान रखना है। और इसको अब क्या करोगे, मान लो आपको कोई कोसी पूछे, कोसी क्या होता है, वहां से आधार बटे करण, ए बटे के, ए का मतलब आधार। अब आप यदि सी, इसका आधार क्या है, कई बच्चे लगाएंगे ये आधार है, नहीं बेटा, आधार क्या है, जो उसका साथ में है, कौन सी के साथ में भुजा कौन सी है, बी सी। तो यहाँ क्या लिखोगे, बी सी, करण तो वही रहता है, करण ए सी। तो समझा गया। यहां पर गड़बड़ होती है बच्चों की, क्योंकि ज्यादातर सोचते हैं कि ये एंगल, ये आपने ये एंगल से लिखे हैं, यदि आप ये एंगल लो तो इसके सामने वाला फिर क्या होगा, लंब, और इसके साथ वाला क्या होगा, आधार होगा। समझ गए, साथ वाला कोण ए के साथ वाली भुजा, संलग्न भुजा, आधार, मैंने यही तो लिखी है। ये कोण ए लिया था, कोण ए की संलग्न भुजा को क्या लिखा, आधार, और कोण ए की सम्मुख भुजा को क्या लिखा, लंब। ये ध्यान रखना, जो भी हम कोण लेंगे उसके साथ वाली भुजा तो आधार होगी और उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। यदि आप ये चीजें याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है, इसी के साथ हम तैयार हो गए हैं एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए। अब जल्दी से देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान रखना, कौन कौन सा समकोण है, बी समकोण है। ये त्रिभुज है ए बी सी में, ये ए, आप इसको ए मान लो या इसको ए मान लो, जैसे हमने पहले लिखा था ए बी सी, बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपने पहले क्वेश्चन में दो पार्ट है इसमें, एक आपने साइन ए का मान ज्ञात करना है, ये छोटे अक्षरों में है, ध्यान रखना। एक है ये कोस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या ज्ञात करना है, साइन सी और एक करना है। ठीक है, ये पहले पार्ट के हैं, दूसरे पार्ट में करना है कोस सी, छोटे अक्षरों में लिखने हैं। तो इनका मान ज्ञात आपने करना है, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। एक बार एंगल आपने ए लेना है, एक बार एंगल आपने सी लेना है। अब देखो इससे क्लियर हो जाएगी सारी बात कि किस में आपने कौन सी संलग्न भुजा लेनी है, कौन सी सम्मुख भुजा लेनी है। मैंने बताया संलग्न भुजा, जो कोण आ रहा है उसकी संलग्न भुजा लेनी, आधार होगी, और उसकी सम्मुख भुजा लंब होगी। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, त्रिभुज एबीसी में आप ये सब चीजें कब निकाल सकते हो, जब आपके पास तीनों भुजाएं होंगी। यदि आपके पास तीनों भुजाएं नहीं है, तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लिख सकते हो, देखो इसका, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर कर दो भाई, क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है आपका, AC, वैसे तो जनरली AC, लंब क्या हो जाएगा, कर दो 24 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर। AC निकालना है आपने, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, दोनों को जोड़ दो 625। ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि ये आपका जो कर्ण है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बात आपको मैंने कहा था, ये ऐसे लिख लिया करो, लाल बटे कक्का, और ये किसके लिए है, साइन के लिए, ये किसके लिए, कोस, और ये किसके लिए है, टेंजेंट के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से करेंगे। अब आपको क्या करना है, पहले पार्ट में क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ऐसे लिखोगे L बटे के, लंब बटे कर्ण। और लंब कौन सा है, ध्यान रखना, अब एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के सामने वाला सम्मुख भुजा क्या नाम, लंब होगी। यानी कि क्या होगी, BC और कर्ण तो AC होता है, तो ये क्या हो गया, BC क्या आ गया 24, AC कितना आ गया 25, ये आ गया आपका साइन ए, खत्म, बिल्कुल सिंपल।
सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, कोस ए क्या आएगा बेटा। अब कोस ए क्या होता है, ए बटे के, आधार बटे कर्ण। ए का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आधार डिवाइड बाय कर्ण। आधार कितना है, BC, कर्ण आपका AC, यानी कि ओह सॉरी ये गलत, फिर BC 7 है अपना। BC कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर है ना। अब यहां क्या लिखोगे आप, लंब कितना है आपका AB, सॉरी गलती हो रही, सॉरी AB क्या है, आधार है। आधार कितना है आपका AB कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो साइने कोसे क्या आ गया, 1/7/25 आ गया, कोसे क्या आ गया 24/25 आपका आ गया। ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट में था। अब हमने करना है दूसरा पार्ट। देखो दूसरे पार्ट में आप क्या निकालोगे, साइन C आएगा वही लंब बटे कर्ण। लंब अब क्या है, अब ध्यान से देखना, लंब क्या आएगा, साइन C। अब ये ले रहे हैं तो C की कौन सी भुजा आएगी, सम्मुख भुजा कितनी है, AB डिवाइड बाय कर्ण तो AC होगा हमेशा। AB कितना है 24/25। ठीक है बेटा। अब तीसरा सॉरी कोस सी क्या होता है बेटा, याद रखना है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, जो साथ वाली भुजा है C के, कौन सी भुजा, संलग्न भुजा कौन सी है, BC। तो क्या लिखोगे, BC डिवाइड बाय AC। तो BC कितना आया 7/25। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखना, मैंने आधार, देखो आधार यहाँ AB लिखा है और यहाँ पर आधार मैंने क्या लिखा है, BC लिखा है। तो दोनों में आप फर्क समझ रहे हो, किसका फर्क है, इस कोण का फर्क है। तभी वो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा को इंट्रोड्यूस किया था कि सम्मुख भुजा कौन सी होती है और संलग्न भुजा कौन सी होती है। और सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, और संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तभी आपको बताया गया था। तो इसमें गड़बड़ी नहीं करनी, ध्यान से देखना है। हमेशा यही आधार नहीं होता, वो कोण के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप ये कोण दोगे तो आधार 24 है, ये कोण दोगे तो आधार कितना है 7 है। ठीक है बेटा। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक का काम करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से त्रिकोणमिति, उसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और जो फार्मूले मैंने याद करवाए, लाल बटा कक्का और पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा गया होगा। यदि अच्छे से समझाया है तो बाकी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।